Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aga English Grammar Tips. Today our topic is types of sentences, in which we will discuss simple, compound, complex, and compound complex sentences presented by Aga English Grammar Tips. So, what is sentence? The first thing is sentence. A sentence is a set of words that is complete in itself and generally contains a subject and a main verb. सेंटेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर ही अपनी ज़ात में मुकम्मल होता है, एंड जनरली कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होता है. अ सेंटेंस आल्सो कंटेन्स द करेक्ट पंक्चुएशन. तो सेंटेंस के लिए पंक्चुएशन का करेक्ट होना भी ज़रूरी होता है. लाइक उमर वेटेड फॉर द ट्रेन. जैसे उमर जो है ये सब्जेक्ट है, वेटेड मेन वर्ब है, सो फॉर द ट्रेन ये कंप्लीट एक सेंस दे रहा है. जब ये कंप्लीट सेंस देता है तो ये बन जाता है एक मुकम्मल सेंटेंस. आई वोक अप इन द मॉर्निंग. सो आई वोक अप, आई क्या था? सब्जेक्ट, और वोक अप क्या है? मेन वर्ब. सो आई ब्रश्ड माई टीथ. आई सब्जेक्ट, ब्रश्ड मेन वर्ब और माई टीथ. अब आई ब्रश्ड माई टीथ, इससे क्या हुआ? एक मुकम्मल सेंस भी बन गई, और जो कंडीशन थी सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों का होना ज़रूरी था, सो दे आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस. क्लॉज. व्हाट इज क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है इसके बारे में भी देखें. मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. एक अपनी सेंस बनाता है, एक अपनी सेंस देता है, जैसे कि एक जुमला, एक फ़िक्रा, एक सेंटेंस जैसे अपनी सेंस देता है. इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट का मतलब ही वो होता है जो किसी पर इन्हसार ना करे बल्कि ख़ुद इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, तो ये क्या करता है? मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. तो वो एक अपनी सेंस देता है, मुकम्मल फ़िक्रे की पूरी बात जो है उसमें समझ आती है. दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. लाइक आई वोक अप इन द मॉर्निंग. आई वोक अप इन द मॉर्निंग. आई ब्रश्ड माई टीथ. सो सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट. सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ होती है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है. अब प्रीडिकेट को भी डिफाइन करना चाहिए कि प्रीडिकेट क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें प्रीडिकेट का नहीं पता लगेगा. अ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब, एक ऐसा जुमला या एक ऐसा क्लॉज जिसके अंदर वर्ब मौजूद होता है, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं. एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो हमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जो हमने फर्स्ट इसकी टाइप थी उसके बारे में कहता है कि सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट. इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रीडिकेट. And predicate, what is predicate? Predicate a sentence or a clause containing a verb. ऐसा clause या sentence जिसके अंदर एक verb होता है, that is called predicate. And stating something about the subject, और वो उस चीज़ के बारे में बताता है कि subject क्या कर रहा है. Expresses a complete thought. इसके अंदर भी simple sentence के अंदर एक complete thought आती है. For example, the boy went to the park. The boy went to the park. We like pizza. अब इसमें जो टिप है, what is the tip? A simple sentence is also called an independent clause. सिंपल सेंटेंस को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं. सो यहाँ पर आपका जो है वो सिंपल सेंटेंस क्लियर हो जाना चाहिए, जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यानी सब्जेक्ट या और मेन वर्ब होता है. आप प्रीडिकेट को आप ये कह लें कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं.
कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो क्लॉजेस हैं उनको किस तरह ज्वाइन किया जाता है, आपस में किस तरह ज्वाइन किया जाता है, मिलाया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। अब व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? दीज आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet and so. These are the coordinating conjunctions. For example, she brushes her teeth in the morning. ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो अब ये सो क्या है? दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो हर टीथ आर नाइस एंड क्लीन। उसके दांत जो हैं वो साफ हैं, बेहतर हैं और साफ हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपस में मिलते हैं और उनको मिलाने के लिए दरमियान में कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मुकम्मल तौर पर जो मीनिंग है उसे कंप्लीट नहीं करता, उसको अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए जो दूसरे सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद द सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू वो स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय डिड नॉट गो टू द जू। द बॉय डिड नॉट गो टू द जू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी लड़के जू नहीं गए। तो ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है। अब डिपेंडेंट क्लॉज को देखें, वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। सो यहाँ पर कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा लाइक दिस, एंड एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा लाइक दिस। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज दे वेंट टू द पार्क, अगर हम इसको ले लेते हैं बिकॉज दे वेंट टू द पार्क, तो ये जब तक पीछे वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ ना मिले तब तक इसका अपना कोई भी मतलब नहीं बन सकता। यानी डिपेंडेंट क्लॉज उसको कहते हैं जो अपना मुकम्मल मतलब नहीं बता सकता जब तक कि पीछे उसके कोई सेंटेंस उसको कंप्लीट सेंस ना दे। इसके लिए टिप्स क्या है? लुक फॉर दीज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, although, when, since, if, whenever, unless, while, so that, even though, wherever. So these are the subordinating conjunctions which is used in complex sentences. तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं एक मरतबा दोबारा बता दूं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और उसको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू आपस में अटैच किया जाता है या जोड़ा जाता है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जहाँ पर इतने सेंटेंसेस का जिक्र हो और वहाँ पर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ना आए तो इस तरह भी जो वीडियो थी वो मुकम्मल नहीं होती। सो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और एक उसमें या एक से ज़्यादा उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होती है, दैट इज़ लिंक्ड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड, अब यहाँ पर ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई ब्रश्ड माई टीथ, आई ब्रश्ड माई टीथ ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई वोक अप इन द मॉर्निंग, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज आई ब्रश्ड माई टीथ। देन डिपेंडेंट क्लॉज आ गई, इवन दो एवरीवन एल्स was sleeping,
इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग। यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी हो सकती हैं, और एक डिपेंडेंट या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है। दिस इज़ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड का मेन मकसद क्या होता है? कंपाउंड जो है, जैसे एक दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड। तो यहाँ से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस होते हैं जो उनको आपस में जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। जब इन दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जब आपस में मिलाया जाता है या तो इस तरह ये इनकी तरतीब बनती है। अब इसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं। सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपाउंड का मतलब ही दो चीज़ों को आपस में जोड़ना होता है। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब आपस में जोड़े जाते हैं कंजंक्शन के थ्रू तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है कि कम्प्लेक्स मतलब काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सा सेंटेंस जो होता है। दिस इज़, इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन में सारा डिफरेंस पता लग गया। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, और कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जिन्हें हम कंजंक्शन के थ्रू जोड़ते हैं। Thanks for watching Aga English Grammar Tips. Don't forget to subscribe the channel. Thank you. Allah Hafiz.